या तो हम बदलाव होते हुए देख सकते हैं या फिर बदलाव का हिस्सा बन सकते हैं। नई रणभूमि से डरो मत। कभी भी नई चीजें करने से नहीं डरना चाहिए। बहुत लंबे समय तक नाराज होने के लिए यह जिंदगी बहुत छोटी है। पहले आपको ये मानना होगा कि कुछ संभव है, उसके बाद संभावना घटित होगी। मुझे लगता है कि साधारण लोगों के लिए असाधारण काम करना ज्यादा आसान होगा। धैर्य एक गुण है जो सफलता के लिए बहुत जरूरी है। मैं भी सीख रहा हूँ और यह बहुत कठिन है। आप एक ही टोकरी में सारे अंडे रख सकते हैं जब तक आप टोकरी को कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ कर गुजरने के लिए आपको काफी प्रेरित होना होगा, अन्यथा आप बस खुद को दुखी कर लेंगे। आपको कोई भी काम इसलिए नहीं करना चाहिए कि वे अलग है, उसकी जरूरत भी होनी चाहिए। जब कोई काम करना बहुत ही जरूरी होता है, चीजें आपके विरोध में होने पर भी आप वो काम कर देते हैं। कुछ लोग बदलाव को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो बदलाव जरूरी है। मेरी बड़ी गलती यह है कि मैं किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को न देखकर उसकी प्रतिभा को अधिक महत्व देता हूँ। जिद्दी होना भी जरूरी है। आपको तब तक हार नहीं माननी चाहिए जब तक आप हार मानने को मजबूर न हो। आपको कुछ कर गुजरना है तो आपको बहुत मोटिवेट होना होगा, वरना आप हमेशा खुद को दुखी ही करते रहोगे। यदि आप सुबह उठते हैं और सोचते हैं कि यह दिन आपका सबसे अच्छा दिन होने वाला है तो वह अच्छा ही होगा। यहाँ असफलता एक विकल्प है। अगर चीजें असफल नहीं हो रही हैं तो इसका मतलब आप ग्रोथ नहीं कर रहे हैं। अगर आपको किसी काम में असफलता नहीं मिल रही है, इसका मतलब है कि आप नई चीजों का आविष्कार नहीं कर रहे। लोगों को इस बात का पता करना चाहिए कि वे किस चीज के बारे में भावुक हैं, इससे उन्हें और भी बहुत कुछ हासिल होगा। छोटी सोच क्या होती है? मुझे लगता है कि यह वास्तव में अपने दिमाग की एक मानसिकता है और कुछ नहीं निर्णय आपको करना है। मेरा मानना है कि पृथ्वी पर जीवन सिर्फ समस्याएं सुलझाने से बढ़कर होना चाहिए। ये कुछ इंस्पायरिंग होना चाहिए, तब भी जबकि वो विकृत हो। चलो कुछ अलग सोचते हैं और एक ऐसी संस्कृति विकसित करते हैं जहां अच्छी सोच को प्रोत्साहन मिले और असफल होना ठीक समझा जाए। लोग तब बेहतर काम करते हैं जब वे जानते हैं कि लक्ष्य क्या और क्यों है। ये जरूरी है कि लोग सुबह काम पे आने के बारे में सोचें और अपना काम एंजॉय करें। मैं यह नहीं कहूँगा कि मुझे डर नहीं लगता है। वास्तव में मैं अपने भय को कम करना पसंद करता हूँ, क्योंकि यह बहुत विचलित करने वाला होता है और मेरे तंत्रिका तंत्र को हिलाकर रख देता है। सिलिकॉन वैली से अच्छी दुनिया में कोई भी जगह स्टार्टअप शुरू करने के लिए नहीं है। यह प्रतिभा के कुएं जैसा है जहां पर असीम संसाधन मौजूद है। ये पूरा तंत्र नई कंपनियों के आगमन के लिए है। आप जो सबसे अच्छी चीज बना सकते हैं उसे बनाने को लेकर अधिक कठोर होना चाहते हैं तो उसमें वो हर एक चीज खोजिए जो गलत है और उसे ठीक करिए। मुझे उन चीजों में दिलचस्पी है जो दुनिया में बदलाव लाती हैं या जो भविष्य और चमत्कारिक नई तकनीक को प्रभावित करती हैं। और जब आप इसे देखते हैं और आप पसंद करते हैं और कहते हैं यह कैसे हुआ। कोई जटिल काम करने के लिए ढेर सारे लोगों की भर्ती करना एक गलती है। संख्या कभी भी सही जवाब पाने में टैलेंट की कमी नहीं पूरी कर पाएगी। ये प्रोग्रेस को धीमा कर देगा और काम को आश्चर्यजनक रूप से महंगा कर देगा। प्रतिभा अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह एक स्पोर्ट्स टीम की तरह है। जिस टीम के पास सबसे अच्छा व्यक्तिगत खिलाड़ी होता है वह अक्सर जीतती है, लेकिन फिर एक गुणक होता है कि वे खिलाड़ी किस तरह से एक साथ काम करते हैं और जो रणनीति वे काम करते हैं। पृथ्वी से मंगल के बीच पुनरुपयोग किए जा सकने वाले रॉकेट पर मेरी राय यह है कि वह रॉकेट मंगल पर दोबारा भरा जा सकना चाहिए। यह सबसे महत्वपूर्ण है। यदि आप वहां जाकर ईंधन भर रहे हैं तो आपको यहीं से वापसी का ईंधन लेकर नहीं उड़ना पड़ेगा। जमकर काम करो। मेरा मतलब है कि आपको बस हर हफ्ते 80 से 100 घंटे एक हफ्ते में लगाने होंगे। यह सफलता की बाधाओं को बेहतर बनाता है। यदि अन्य लोग 40 घंटे एक हफ्ते में काम कर रहे हैं और आप 100 घंटे कर रहे हैं, तो आप जानते हैं कि जितना आप 4 महीने में हासिल करेंगे उतना उन्हें हासिल करने में 1 साल लग जाएगा।